आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और साथ में हेडिंग लगाइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, मैं हूं मनोज श्रीधर और आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बच्चों बात यह है कि इस ब्रह्मांड में वैज्ञानिक न्यूटन ने हमें बताया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं वो सभी पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब सभी पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है और उस आकर्षण बल को नाम दिया गया था गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बात तो सही है, सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु कितने बल से एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसका मान हम कैसे पता लगाएं। तो इसके लिए वैज्ञानिक न्यूटन ने एक नियम दिया और नियम क्या बोला, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ओके, तो अब इस नियम को समझने के लिए हम दो पिंड ले लेते हैं। यहां पर देखो, हमने एक पिंड लिया, ये लिया, ओके, और इस पिंड को नाम दे दिया m1। मतलब m1 द्रव्यमान का एक पिंड है हमारे पास। कुछ दूरी पर एक दूसरा पिंड ले लिया जिसका द्रव्यमान हमने रख दिया m2। तो m1 और m2 द्रव्यमान के अब हमारे पास कितने पिंड हैं, दो पिंड हैं। अब इन पिंडों को हम एक रेखा से मिला देते हैं, ठीक है। अब जो m1 द्रव्यमान का पिंड है वो m2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा और m2 द्रव्यमान का जो पिंड है वो m1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब दोनों पिंड एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये वाला पिंड इसको आकर्षित करेगा, ये वाला पिंड इसको आकर्षित करेगा और ये आकर्षण बल जो लग रहा है इसको हम बोल देते हैं F, ठीक है। और दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है वो हम रख देते हैं D। दोनों पिंडों के बीच की दूरी हम रख देते हैं D। अब इस नियम को हम 3 पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया किन्हीं दो द्रव्यमानों या किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, ध्यान से सुन रहे, किन्हीं दो पिंडों या किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस बात को हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताया, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस नियम को हम 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पार्ट में उन्होंने क्या कहा, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब द्रव्यमान जितने ज्यादा होंगे, जितने बड़े बड़े द्रव्यमान होंगे, उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अपने पास कितने द्रव्यमान के पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान है m2। तो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको दिया समीकरण नंबर 1।
अब देखो जरा, तथा उनके बीच की दूरी, अब बीच की दूरी क्या है, डी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को भी हम लिख दें, क्या, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या लिखे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² d²। दूरी हमने d ली ना, तो d²। मतलब क्या, दूरी यदि ज्यादा है तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होगा कम। यही तो इसका मतलब हुआ। समझ रहे हो, जब कोई राशि बटे में होती है, जैसे 1 के बटे में ये राशि है d, तो यदि इसका मान ज्यादा है तो इसका मान कम होगा, और इसका मान कम है, दूरी का मान कम है, तो लगने वाले बल का मान ज्यादा होगा। पहचानने का ये तरीका है, आप हमेशा याद रख लो, कोई भी राशि यदि व्युत्क्रमानुपाती में है तो बटे वाली राशि का मान यदि बढ़ाओगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम करोगे तो इस वाली राशि का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये दूसरी बात, इसको दिया समीकरण नंबर 2। और तीसरी बात बोली कि ये जो बल लगेगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, जो ये जो बल लगेगा, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के केंद्र के अनुदिश लगता है। मतलब यह बल दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, क्या बात बताई, इन तीनों बातों को मिलाके ही हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तीनों बातों को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, लगने वाला आकर्षण बल। माने जितने बड़े द्रव्यमान के पिंडों के द्रव्यमान जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आकर्षण बल होगा। इसको दिया समीकरण नंबर 1। और कहा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी तो बल का मान उतना कम, दूरी कम होगी तो लगने वाले बल का मान ज्यादा। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा, ये वाली जो रेखा है, दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यह बल लगता है। मतलब ये जो बल है ये केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय बल है। दोनों द्रव्यमानों के केंद्र के अनुदिश लगता है। केंद्र से केंद्र को मिला के बल लगता है, कहीं भी नहीं लगता। केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो नोट कर लिया। अब आगे देखो जरा, यदि समीकरण 1 और 2 को और मिला दें हम, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाकर लिखने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर तब ये बन जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती m1 m2
बटे डी स्क्वायर, इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। ओके, या फिर आगे देखो जरा, ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तब इस समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं F बराबर कांस्टेंट आ गया, यहाँ कांस्टेंट आ गया G। G मतलब क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसको। फिर कितना बचा, m1 m2 बटे डी स्क्वायर, जहां कैपिटल G बराबर नियतांक, इसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान पिंड के आकार, आकृति, प्रकृति तथा दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है और इसे क्या बोलते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में इसका मान नियत रहता है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जी का मान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक माने सभी जगह का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान पिंड के आकार, यानी किस आकार के पिंड हैं, किस आकृति के हैं, किस प्रकृति के हैं तथा दोनों पिंडों के बीच में क्या माध्यम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे, जी का मान सभी जगह सभी स्थानों पर क्या होता है, नियत होता है, इसलिए इसको न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ओके, अब कई बार 11th की परीक्षा में और कंपटीशन एग्जाम में भी, जैसे आप नीट या जीमेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये जो कैपिटल जी है जिसको क्या बोल रहे हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसका मान, इसका मात्रक और इसका विमीय सूत्र पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पर पहला स्टार लगा लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, जी का मात्रक, तो मात्रक इसी सूत्र से बन जाएगा। देखो डी का त्रियक गुणा करो, कैपिटल जी बराबर डी का त्रियक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर बटे m1 m2 बटे में आ जाएंगे, m1 m2 बटे में आ जाएंगे, m1 गुणा m2। आगे देखो जरा, यहीं पे बल का मात्रक क्या, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या, मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, यहां पर देखो स्क्वायर है तो लगा देते हैं, बटे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अब द्रव्यमान कितने बार, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो इस तरह से कैपिटल जी का मात्रक क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
किलोग्राम स्क्वायर। कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, न्यूटन को कैपिटल N, मीटर को मीटर स्क्वायर और किलोग्राम के ऊपर -2 की घात। बात एक ही है, ऐसे मात्रक लिख दो या फिर ऐसे मात्रक लिख दो। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैपिटल G का मात्रक होता है 4, आपके सामने ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। अब इसका मान देखो, G का मान, तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये इसका मान। एक और ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि G के मान की खोज किसने की। G के मान की खोज की थी, न्यूटन ने नहीं की थी, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश, वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने ये जो मान दिख रहा है ना आप, ये मान किसने खोजा था, वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने। ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कैपिटल G के मान की खोज किसने की थी। आप न्यूटन मत लगाना, आप क्या लगाओगे, वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G के मान की खोज की थी। अगला ऑब्जेक्टिव आ सकता है, G का विमीय सूत्र लिखिए, कैपिटल G का विमीय सूत्र बनाइए। आगे देखो, यहां पर क्या है, न्यूटन का विमीय सूत्र बोलो जरा, mL/T-2, यही होता है न्यूटन का। इसके बाद क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर, और किलोग्राम मतलब द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, m²। तो इसका जो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, देखो -2 लगेगा ना, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखो -2 से एक यहाँ पर 1 कहलाया, तो ऋण 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। एल देखो 2 1 है और एक ये है, तो कितने हो गए, 3, और फिर कितना है, T-2। तो इसका जो विमीय सूत्र बना, क्या बना, m⁻⁻1, l⁻3 और t⁻⁻2। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।